तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपीपी का जो पिछला पेपर था उसको सॉल्व कर रहे हैं। लगातार हम इसके सीरीज भी चला रहे हैं और ये रियल क्वेश्चन पेपर है, आप देख भी सकते हैं। और इसके हमने 1 से 11 तक के पार्ट्स करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा 12वां पार्ट होगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि इससे ये आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए थे और आपको किन किन टॉपिक पर फोकस करने की आवश्यकता है, जिससे आप वही चीज पढ़ पाएं जो पेपर में पूछी जाती है और अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हिंदी का वेटेज भी अच्छा खासा होता है, तो हमने इसके पहले जीएस भी करवा दिया है। अब आगे हिंदी आ रही है, फिर आगे तक हम लेके जाएंगे इसको। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे उम्मीद है कि सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट भी यही है। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि जिससे हम नई नई वीडियोस डालेंगे आप तक पहुंचती रहेंगी, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, आज की शुरुआत करते हैं। पहला लिखा हुआ है, जल की बूंद बूंद कीमती है, वाक्य में रेखांकित है। यानी कि जो बूंद बूंद की बात हो रही है, यहाँ पर देखो रेखांकित तो नहीं है, लेकिन बूंद बूंद आप मानो ये रेखांकित है, की कीमत है। तो वाक्य में क्या बोला जा रहा है? ये रेखांकित जो है ये एक विशेषण है। क्या है? विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो, विशेषण भी पढ़ लेना है आपको, कई बार पूछ लेता है इसमें कि सब्जेक्ट क्या है, ये भी पूछ लेना है, यानी कि कर्ता कौन है, और कारक भी पूछ लेता है। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन भी आया था पिछले वाले पार्ट में, तो ये भी आपको देख करके एक बार चलना है। अगला क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर कह दिया है, कह रहा है कि भाववाच्य उदाहरण बताना है, कौन सा है। तो देखो, भाववाच्य का जो उदाहरण है, भाववाच्य का मतलब कि इसमें भाव की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा, इतनी गर्मी में मुझसे नहीं सोया जाएगा। तो ये हो जाएगा कौन सा? भाववाच्य। जब कभी ऐसे आता है खाया जाएगा, सोया जाएगा, पाया जाएगा, तो समझ जाना उसमें भाववाच्य होता है। ठीक है, ये भी इसकी एक ट्रिक होती है। अगला क्वेश्चन में आते, नेक्स्ट 353 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 353 नंबर क्वेश्चन पे कि अव्यय या अविकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं। यानी कि अव्यय या अविकारी जो होता है उसके टाइप कितने होते हैं, प्रकार कितने हैं। तो फ्रेंड्स, ये होते हैं 4 प्रकार। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस सेंटेंस में इसमें कह रहा है अगला, थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा। कह रहा है कि तुमने अच्छे कर्म किए होते तो अवश्य फल मिलता, वाक्य का प्रकार बताइए। यानी कि किस टाइप का है जो सेंटेंस है, कौन सा, कि तुमने अच्छे कार्य किए होते तो अवश्य फल मिलता। अब ये फ्रेंड्स जो वाक्य है ये संकेत वाचक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे अगर कर्म अच्छे होते, इस बात का संकेत क्या होता कि फल उसका अच्छा ही मिलता। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट में देखो, कह रहा है किस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय नहीं है। देखो, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। ठीक है, प्रयुक्त नहीं है, तो उपसर्ग किसमें यूज नहीं हुआ है ये बताना है। तो फ्रेंड्स, इसमें ने ओढ़ना जो लिखा हुआ है, ओढ़ना, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। जैसे मान लो कि शब्द है, जैसे इसी को ले लो जय ले लो, तो देखो जय है और जय के पहले हमने क्या लगा दिया? परा। ये जय है, आप समझना, परा, तो क्या हो गया? पराजय। यानी कि परा वर्ड हमने लगा दिया किसी वर्ड के पहले, जय के पहले। तो जब हम पहले वर्ड कोई लगा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, अगला देखो, वाद। जैसे वाद है तो उसके पहले क्या लग गया? अपवाद, अप लग गया है। अब जबकि यहाँ पर भाव, भाव के पहले क्या लग गया? प्र। लेकिन ओढ़ना में ढड़ा कोई वर्ड नहीं होता है, तो ओढ़ना क्या है कि पूरा पूरा एक शब्द हुआ है, इसमें किसी भी उपसर्ग का यूज नहीं हुआ है। और प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है जो किसी शब्द के बाद में लगता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर अप है, ये पहले लगा है, और किसी के बाद में कोई वर्ड लगता तो वो हो जाता हमारा प्रत्यय। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हो शान और उसमें हमने जोड़ दिया दार, तो क्या बन गया? शानदार। तो ये हो गया यहाँ पर क्या? लास्ट में वर्ड जोड़ दिया, तो शानदार, और ये दार हो गया प्रत्यय। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 356 नंबर। इसमें कह रहा है लेखक में प्रयुक्त प्रत्यय है, यानी कि इसमें से कौन सी प्रत्यय का यूज हुआ है लेखक में, ये बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अक। मतलब लेख और अक, तो हम क्या करते हैं, जैसे देखो लेख होता है और उसमें होता है अक, अक जोड़ते हैं, तो इसमें लेख अक, क्योंकि जो आ होता है ये वाला एक ख के अंदर ही आ जाता है, तो लेखक जोड़ देते हैं उसको, तो यहाँ पर हो जाएगा
अक जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निरुत्तर का सही संधि विच्छेद है। अब देखो आपको संधि विच्छेद जरूर पढ़ के जाना है, याद रखना, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आसान ही आते हैं। अगर आप एक बार पढ़ भी लेंगे तो आपको आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो संधि विच्छेद आप यहाँ से पढ़ लेना, हो सकेगा तो इसको वीडियो की लिंक मैं यहाँ पर नीचे दे दूंगा, एक बार आप चेक कर लेना। फिर भी निरुत्तर का सही संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद जो है फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, निह प्लस उत्तर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। निरुत्तर का मतलब निह प्लस उत्तर। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वशीकरण किस समास का उदाहरण है। अब देखो वशीकरण जो वर्ड है कौन सा समास है इसमें, तो फ्रेंड्स इसमें समास है तत्पुरुष, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। तो तत्पुरुष समास है वशीकरण में। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा इसमें कह रहा है केर बेर का संग होना मुहावरे का अर्थ है। केर बेर का संग होना ये पूरा मुहावरा है हमारा, यहाँ से यहाँ तक इसका अर्थ है। तो फ्रेंड्स इसका अर्थ हो जाता है विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। मतलब अलग अलग स्वभाव के व्यक्तियों का एक साथ अगर वो मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, केर बेर, मतलब कोई मेल जोल नहीं है उनका और एक साथ वो आ गए हैं, यही होता है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असंगत रस एवं स्थायी भाव की पहचान करें। यहाँ पर क्या दिया है, रस दिया है और उनके स्थायी भाव दिए हैं, तो इसमें से बताना है कौन सा गलत है। तो देखो शांत वैराग्य, अद्भुत विस्मय, विभक्त जुगुप्सा, वीर का दिया है यहाँ पर क्रोध दिया है और यही यहाँ पर गलत कर दिया है। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। देखते हैं किनका जवाब सही आता है, यानी कि वीर रस का स्थायी भाव बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आज का है, इसमें कह रहा है परस्पर विपरीत अलंकार माने जाते हैं। तो विपरीत अलंकार यानी कि एक दूसरे के उलट माने जाते हैं, कौन कौन से, उपमा और प्रतीप। तो ऑप्शन इसका बी आंसर है। उपमा और प्रतीप ये दूसरे को क्या है, उल्टा अलंकार है, यानी कि विपरीत अपोजिट है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध कहानी हार की जीत के लेखक, यानी कि हार की जीत जो है वो एक रचना है, इसके लेखक बताना है ये कौन है। तो ये है फ्रेंड्स सुदर्शन जी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। अब देखो इस क्वेश्चन को और कैसे घुमा के कह देता है, जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि हार की जीत ये है क्या, जीवनी है, कहानी है, और ये क्या है, इसको भी पूछ लिया जाता है इसका टाइप, ठीक है। या ऐसे कर देता सुदर्शन जी की रचित रचना हार की जीत की क्या है, इनमें से क्या है, कहानी है क्या है, तो ऐसे आप याद रखना, ठीक है। तो ये क्या है, कहानी है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कह रहा है कि आधुनिक युग की मीरा के उपनाम से किसे जाना जाता है, नहीं कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, कुल मिला के ये कहना चाहता है। तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है किसको, माखनलाल चतुर्वेदी जी को, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है गागर में सागर भरने की उक्ति किस कवि के संबंध में सही है, यानी कि किसके बारे में बोला जाता है कि गागर में सागर भरने का काम करते हैं, ये इतना रचित हैं, तो ये कहते हैं बिहारी जी के बारे में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहारियों नहीं हो, बिहारी एक कवि हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बोला जाता है गागर में सागर भरने की उक्ति जो है इन्हीं के ऊपर लगाई जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी बात कहते हैं, छोटी सी बात को कह करके वो बहुत बड़ी उसके अंदर छिपी होती बात। अगला, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था, किस रचना के लिए मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड, तो मिला था कला और बूढ़ा चांद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को मिला था साहित्य अकादमी। अब देखो यहाँ से आपको क्या याद कर लेना है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है कौन सी, कला और बूढ़ा चांद। तो देखो ये सारी जितनी रचनाएं हैं ये इन्हीं की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की, ठीक है। तो आप यहाँ से तैयार भी कर सकते हैं इनकी कौन कौन सी रचनाएं, हो सकता है अगली बार पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करो, यानी कि इसमें से कौन सा गलत तरीके से लिखा हुआ है, अशुद्ध है, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये है निश्वास, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। त्योहार, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, हालांकि त्योहार, गृहिणी,
अंत्योष्टि। तो फ्रेंड्स इसमें ये देखना है आपको, जरा एक बार आप अपने हिसाब से बता दीजिए कि क्या है इसमें, क्योंकि इसमें हमें डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए ये कमेंट सेक्शन में आप बताते हैं। आप चाहे तो ऑप्शन भी बता सकते हैं या लिख करके भी बता सकते हैं, इन चारों में से कौन सा सही होना चाहिए। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताना है, तो हमें तो लग रहा है इसमें से कौन सा सही होगा, तो ये अशुद्ध कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कादम्बरी, ये बहुत बार रचना पूछी गई है फ्रेंड्स। ये जो रचना है किनकी है कादम्बरी, ये है कादम्बरी बाण भट्ट जी की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, याद कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी हाँ के लेखक कौन है? बाण भट्ट जी हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है 368 नंबर का है। निम्नलिखित में से किस कवि को राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है? यानी कि हम राष्ट्र कवि के नाम से किस लेखक को जानते हैं? तो ये जानते हैं हम मैथिली शरण गुप्त जी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो मैथिली शरण गुप्त जो है उनको हम जानते हैं राष्ट्र कवि के नाम से, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 369 नंबर का, और उसमें कह रहा है कि जो विशेषता बताने वाले पद की भी विशेषता बताई उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो विशेषता बताने वाला शब्द, यानी कि कह रहा है कि विशेषण की भी कोई विशेषता बताता है तो उसको हम बोलते क्या हैं? तो फ्रेंड्स ये बोलते हैं प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रविशेषण बोलते हैं उसको, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ से लेते हैं। इसमें कह रहा है 370 नंबर क्वेश्चन पे कि दो पदों के मध्य उपस्थित परसर्गों का लोप करके उन्हें एक करना। यानी कि क्या होता है कि हम जब दो पद होते हैं उनको हम अलग अलग करके जब उनको मिला देते हैं एक साथ, और कोई भी उपसर्ग होता है उसका हम लोप कर देते हैं, यानी कि उसको हटा देते हैं, एक कर दे के लिख देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फ्रेंड्स समास। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, ये आपसे शिकायत है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और कम से कम आप एक फ्रेंड्स को शेयर करके तो बताइए कि हमारी जो वीडियो है कैसी लग रही है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है। तो उम्मीद है कि अभी लाइक कर दिया होगा, सिर्फ 1 सेकंड ही लगना है आपको, नीचे आप लाइक पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन है आपको पसंद आया होगा। किसी कारणवश इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखते हैं, और अगला जो पार्ट आएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट 13 नंबर का पार्ट, उसमें हम लेंगे और भी इसके आगे क्वेश्चन 370 से आगे वाले क्वेश्चन उस पार्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर पार्ट 1 की लिंक आप देख रहे हैं वहां से, तो पार्ट 1 पे क्लिक करेंगे तो पार्ट 1 के नीचे ही जाएंगे तो पार्ट 2 की लिंक मिल जाएगी। पार्ट 2 को पढ़ रहे होंगे तो नीचे जाएंगे तो पार्ट 3 की, मतलब उसके आगे वाले पार्ट की लिंक उसी वीडियो के नीचे, जिस भी पार्ट को आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ हमने कई सारे यूपी पुलिस का बैच हो, चाहे एसएससी में, हर तमाम क्वेश्चंस तमाम प्रकार के पेपर में पूछे जाते हैं जो मैथ, उसमें चाहे वो टाइम एंड वर्क हो या परसेंटेज हो, जनरल और टंकी हो, पाइप एंड सिस्टम, इन सबको हमने करवा दिया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं मैथ की वीडियोस तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। या अगर आप प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम का जो देख रहे हैं, जो हमने करवा दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। या मैथ देखना चाहते हैं तो भी प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे, तो प्लेलिस्ट में अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको, मैथ की, प्रीवियस ईयर की, ऐसे ऐसे करके। तो आप मैथ देखना चाहते हो, मैथ वाली पे क्लिक करेंगे तो सारे पार्ट्स जो मैथ के करवा दिए हैं, जो चैप्टर आपके सामने खुल करके ओपन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे नए नए वीडियोस बनाने के लिए। आप सबके लिए हम ऐसे ही कार्य करते रहेंगे, ऐसे अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई को शुरू रखिए, मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।